हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। मेरा नाम है संजय। तो फ्रेंड, आज के ये वीडियो में हम देखेंगे फ्रेंड एक आरटीआई रिप्लाई देखेंगे जो आरआरबी सिकंदराबाद की ओर से आया है। जो एक कैंडिडेट ने आरटीआई लगाया था आरआरबी सिकंदराबाद में, उसका उसे रिप्लाई प्राप्त हुआ है। ठीक है, तो चलिए हम लोग उसको आज देखते हैं कि आरआरबी सिकंदराबाद में जो है कितना पोस्ट जो खाली है। और फ्रेंड, जो ये आरटीआई लगाया गया है, ये जो है ये टेक्नीशियन पोस्ट के लिए लगाया गया है। तो चलिए देखते हैं कि टेक्नीशियन पोस्ट में जो है आरआरबी सिकंदराबाद में और उसके डिवीज़न में कितने कितने सीट जो है वैकेंट बचे हैं अभी तक, और कितने कैंडिडेट ने वहाँ पे जो है रिपोर्ट नहीं किया है। ठीक है, क्योंकि फ्रेंड, जितने कैंडिडेट वहाँ पे रिपोर्ट नहीं किए हैं या ट्रेनिंग को कंप्लीट नहीं किए हैं या ट्रेनिंग कंप्लीट करने के बाद भी जो ज्वाइन नहीं किए हैं, वो सीट जो बच जाता है वो वेटिंग वालों को दिया जाता है। ठीक है, तो वो वेटिंग वालों को जब दिया जाता है तो इससे वेटिंग वालों को तो फ़ायदा है। ठीक है, तो चलिए इसलिए हम लोग को ज़्यादा ध्यान इस पे ध्यान देना चाहिए कि वहाँ पे कितने कैंडिडेट का जो है पैनल आया था और कितने कैंडिडेट ने वहाँ पे ज्वाइन किया और कितने कैंडिडेट ने ट्रेनिंग को बीच में छोड़ा। तो इससे हमें एक फ़ायदा होता है। ठीक है फ्रेंड, तो उससे पहले अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि जब भी मैं वीडियो डालूं तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए और आपको इससे जानकारी हो जाए कि किस बोर्ड में कितना सीट खाली है, या और आगे की रेलवे की सारी जो जानकारी होती है जॉब रिलेटेड, उसकी जानकारी भी आपको मिलती रहे। तो चलिए फ्रेंड, वीडियो को शुरू करते हैं। ठीक है, तो फ्रेंड, जैसे ही हम लोग यहाँ पे देखिए ये आरटीआई का रिप्लाई है। ठीक है, इसे जो पूछा गया था, तो वो फ्रेंड पूछा था आपका 31, इस 31 आपका जो है दिसंबर में। ठीक है, तो इसका रिप्लाई जो है आपका जो जनवरी में फरवरी में इसको मिला है। ठीक है, क्योंकि ऑफलाइन था और थोड़ा लेट प्रोसेस हो गया था, इस कारण से इसका जो है रिप्लाई इन्हें बहुत लेट से मिला। तो चलिए इसको देख लेते हैं। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड, इसको देख लेते हैं कि किस किस डिवीज़न में सिकंदराबाद के कहाँ पे कितना सीट खाली है। ठीक है, तो चलिए इसको देखते हैं। तो फ्रेंड, पहला देखिए, पहला क्वेश्चन इन्होंने पूछ रहा है। ठीक है, इन्होंने पूछा है इन्फॉर्मेशन साउट, मतलब जो इन्फॉर्मेशन इन्होंने पूछा है वो हाउ मच वैकेंसीज आर रिपोर्टेड बाय दिस डिवीज़न, मतलब सिकंदराबाद डिवीज़न फॉर द पोस्ट कैटेगरी 134 और 136 फॉर द ओबीसी कम्युनिटी इन CN01 2018। ठीक है, ये जो ALP और टेक्नीशियन आपका जो पोस्ट निकला था 2018, उसका ये आरटीआई रिप्लाई है। ठीक है, ये देखिए आपका जो लगाया गया फ्रेंड, ये आरटीआई ये आपका जो है लगाया गया है, ये आपका सिकंदराबाद डिवीज़न में आप यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, तो ये सिकंदराबाद डिवीज़न में इस आरटीआई को लगाया गया। तो इन्होंने पूछा है कि कितने कैंडिडेट जो हैं वैकेंसीज आर रिपोर्टेड बाय दिस डिवीज़न, कितने वैकेंसीज जो है इस डिवीज़न में रिपोर्ट किया गया 134 पोस्ट के लिए और 136 पोस्ट के लिए। तो फ्रेंड, 134 जो हमारा पोस्ट होता है वो टेक्नीशियन ग्रेड 3 का सिग्नल डिपार्टमेंट का पोस्ट होता है। ठीक है, और 136 जो पोस्ट होता है वो टेक्नीशियन ग्रेड 3 का होता है, टेलीकम्युनिकेशन वाला पोस्ट। ठीक है, तो चलिए उसको देखते हैं। तो फ्रेंड, इसका आंसर इन्होंने दिया है इन्फॉर्मेशन साउट है। तो कैटेगरी नंबर 134 में टोटल ओबीसी के कैंडिडेट रिपोर्टेड फॉर ट्रेनिंग 62 कैंडिडेट। ठीक है, ओबीसी के 62 कैंडिडेट जो है ट्रेनिंग के लिए रिपोर्ट हुए हैं अगेंस्ट CEN01 2018 के। ठीक है, और 136 में फ्रेंड टोटल जो 136 कैटेगरी नंबर 136 का पोस्ट है, उसमें टोटल 21 कैंडिडेट जो ओबीसी के हैं वो रिपोर्टेड फॉर ट्रेनिंग अगेंस्ट CEN0। तो टोटल 136 वाला जो कैटेगरी है उसमें 21 कैंडिडेट ट्रेनिंग के लिए रिपोर्ट किए हैं और 134 में 62 कैंडिडेट। ठीक है फ्रेंड, इस संख्या सबको ध्यान में रखिएगा। ठीक है, ये जो 61-62 है इसका आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ठीक है, मिलाने के लिए आप मिला लीजिएगा वैकेंसी से, तो ये पक्का आपका हो जाएगा कि हाँ ये सही जानकारी इसमें है। ठीक, अच्छा चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। फ्रेंड, सेकंड क्वेश्चन जो हमारा है वो है आपका, यहाँ पे आप देखिए सेकंड क्वेश्चन जो है हाउ मच कैंडिडेट गेट इम्पेनल बाय आरआरबी सिकंदराबाद फॉर दिस डिवीजन एंड हाउ मच ज्वाइनिंग ऑफर लेटर सेंड टू कैंडिडेट बाय दिस डिवीजन फॉर द पोस्ट कैटेगरी नंबर 134 एंड 136 फॉर ओबीसी कम्युनिटी इन CEN01 2018। फ्रेंड, ये जो कैंडिडेट हैं वो ओबीसी से बिलोंग कर रहे हैं, क्योंकि इन्होंने जो भी कम्युनिटी से पूछा हुआ देखिए हर क्वेश्चन में इन्होंने ओबीसी का टच किया है, मतलब ये ओबीसी का ही बारे में ये जानना चाहते हैं, क्योंकि हो सकता है ये ओबीसी से क्या बोलते हैं वेटिंग में हो। ठीक है, ओबीसी कैटेगरी में। ठीक है, चलिए तो इसका आंसर देख लेते हैं। आंसर इसका फ्रेंड 134 नंबर कैटेगरी में टोटल 92 पेपर्स अलॉटेड टू सिकंदराबाद डिवीजन फॉर 25 ओबीसी कैंडिडेट ऑफर ऑफ अपॉइंटमेंट हैड बीन सेंट अगेंस्ट CEN01 2018। तो फ्रेंड, टोटल जो है
कैटेगरी में टोटल 92 पेपर को अलॉटेड, मतलब 92 कैंडिडेट का जो अलॉट हुआ था सिकंदराबाद डिवीज़न जी, ठीक है, उसमें से 25 जो है ओबीसी कैंडिडेट ऑफर ऑफ अपॉइंटमेंट हैज़ बीन सेंड, उनको जो 25 ओबीसी का जो कैंडिडेट थे उनको ऑफर ऑफ अपॉइंटमेंट जो है सेंड कर दिया जा चुका है, ठीक है। ठीक, और 136 की बात करें फ्रेंड कैटेगरी नंबर, तो उसमें टोटल 22 पेपर जो है अलॉट हुआ था सिकंदराबाद डिवीज़न के लिए, जिसमें से 5 ओबीसी थे, ठीक है, और बाकी 22 में 5 ओबीसी थे और बाकी जो बच गया आपके 17 कैंडिडेट वो एसटी एससी या यूआर कैंडिडेट हो सकते हैं, ठीक है। तो उसमें से जो है टोटल 22 कैंडिडेट को जो है सिकंदराबाद जो है अलॉट हुआ था कैटेगरी नंबर 136 में, जिसमें 5 कैंडिडेट जो है आपका ओबीसी है और बाकी जो है आपका अदर होंगे। कैंडिडेट ऑफर ऑफ अपॉइंटमेंट हैड बीन सेंड, इनको 5 कैंडिडेट ओबीसी का था, उनको सारे को जो है सेंड कर चुका है अपॉइंटमेंट लेटर, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं फ्रेंड। नेक्स्ट जो हम इनका क्वेश्चन है वो है हाउ मेनी कैंडिडेट आर ज्वाइन इन दिस डिवीजन बाय द पोस्ट कैटेगरी 134 136 फॉर ओबीसी कम्युनिटी, ठीक है। ओबीसी कम्युनिटी में 134 और 136 जो पोस्ट कैटेगरी है उसमें कितने कैंडिडेट ने ज्वाइन किया, ठीक है। तो इसका आंसर देखिए यहाँ पे दिया गया है। तो कैटेगरी नंबर 134 में टोटल 62 कैंडिडेट ज्वाइन इन सिकंदराबाद डिवीज़न अगेंस्ट CEN 01 2018। तो फ्रेंड 134 में 62 कैंडिडेट का जो है उनको पेपर भी प्राप्त हुआ था, मतलब अलॉटेड भी किया गया था और 62 कैंडिडेट ने टोटल ज्वाइन भी कर लिया, ठीक है। और देखिए 136 कैटेगरी में क्या लिखा है, टोटल 21 ओबीसी कैंडिडेट ज्वाइन इन सिकंदराबाद डिवीज़न अगेंस्ट CEN 01 2018। तो फ्रेंड इसमें जो है टोटल 21 ओबीसी कैंडिडेट जो है ज्वाइन किए हैं और इसमें टोटल कितना कैंडिडेट था, जिसमें से टोटल 22 कैंडिडेट थे। तो एक कैंडिडेट फ्रेंड यहाँ पे जो है बचता है, ठीक है। एक कैंडिडेट का सीट यहाँ पे वैकेंट है ओबीसी का। किस पोस्ट में, तो 136 वाले पोस्ट में जो है एक कैंडिडेट का सीट यहाँ पे वैकेंट बच गया, क्योंकि उन्होंने 22 का अलॉट हुआ था जिसमें से 21 ने ज्वाइन किया, तो एक कैंडिडेट जो बच गया। इस नंबर को फ्रेंड ध्यान में रखिएगा, अभी एक कैंडिडेट बचा हुआ है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं फ्रेंड। ये देखिए चौथा क्वेश्चन, हाउ मेनी कैंडिडेट आर अब्सेंट टू ज्वाइन लेफ्ट द जॉब फॉर द पोस्ट कैटेगरी 134 136 फॉर ओबीसी कम्युनिटी ज्वाइन बाय CEN 01 2018। मतलब इन्होंने पूछा है कि कितने ऐसे कैंडिडेट जो है वो अब्सेंट किए हैं, ठीक है, ज्वाइनिंग में लेफ्ट द जॉब फॉर द पोस्ट कैटेगरी, ज्वाइन करने के बाद जो लेफ्ट कर गए हैं, ठीक है। 134 और 136 में ऐसे कितने कैंडिडेट हैं जो ओबीसी से बिलोंग करते हैं, CEN 01 2018 वाले कैंडिडेट, ठीक है। तो इसका रिप्लाई देखिए सिकंदराबाद बोर्ड ने बहुत ही अच्छे से दिया है, ठीक है। कैटेगरी नंबर कभी कभी ये चीज़ डिवीज़न से कोई कैंडिडेट क्या करते हैं ना, इनको बोर्ड में ये RTI लगा देते हैं कितने कैंडिडेट ज्वाइन किए हैं, कितने ने ट्रेनिंग को छोड़ा। तो फ्रेंड मैं बार हर वीडियो में बोलता हूँ बार बार कि जो बोर्ड का काम इतना ही होता है कि आपका पैनल निकाल दिया, ठीक है। इतने कैंडिडेट का उन्होंने पैनल दे दिया, बस ये नाम का 20 कैंडिडेट का हमने पैनल दे दिया, 200 कैंडिडेट का हमने पैनल दे दिया, बस बोर्ड का काम खत्म। इसके बाद जो ज्वाइनिंग और ट्रेनिंग का जो होता है वो डिवीज़न का होता है, ठीक है। जोनल रेलवे का होता है, वो जोन का होता है। तो आप जोन जब RTI लगाइएगा ना, तो डिवीज़न या जोन में लगाइएगा तो आपको उसमें पता चलेगा कितना कैंडिडेट जो है ज्वाइन किया या कितना कैंडिडेट ने ट्रेनिंग छोड़ा, ठीक है। तो इसका आंसर देखिए क्या दिया है फ्रेंड। इसका आंसर है कैटेगरी नंबर 134 में टोटल 30 कैंडिडेट आर नॉट रिपोर्टेड इन दिस, ठीक है। 07 आर ओबीसी कैंडिडेट अगेंस्ट CEN 01 2018। तो फ्रेंड देखिए 134 में 30 कैंडिडेट रिपोर्ट नहीं किए, आर नॉट रिपोर्टेड। तो फ्रेंड रिपोर्ट इन्होंने 30 कैंडिडेट ने किया, ठीक है। तो 30 कैंडिडेट यहाँ पे 30 सीट वैकेंट हो गया और जिसमें से ओबीसी का 7, तो ओबीसी का फ्रेंड यहाँ पे 7 कैंडिडेट वैकेंट हो गया। और इसमें हम लोग कितना देखे थे, एक, तो टोटल हो गया 30 और 31 कैंडिडेट जो है सीट अभी वैकेंट है 31 का, ठीक है। मतलब देख लीजिए कितना सीट वैकेंट है। और क्या नोटिस निकाला था ना सिकंदराबाद ने कि नहीं आएगा अभी और 2022 तक, ठीक है, 2022 तक नहीं आएगा उनका, लेकिन उससे पहले भी आ सकता है, क्योंकि देखिए इतना सीट पोस्ट खाली है। और वो शायद ALP के लिए भी था, ऐसा कुछ नोटिस मैंने देखा नहीं है तो उसका मुझे आइडिया नहीं है, ठीक है। लेकिन देखिए 31 सीट यहाँ पे आपको या RTI में दिख रहा होगा, ठीक है। 30 कैंडिडेट ने जो रिपोर्ट नहीं किया तो वो तो गए काम से, ठीक है। तो 30 सीट बच गया यहाँ पे। और 136 में कितना है, नॉट रिपोर्टेड कैंडिडेट आर नील अगेंस्ट CEN। अच्छा 136 जो कैटेगरी है उसमें एक भी कैंडिडेट ने ऐसा नहीं है जो रिपोर्ट नहीं किया, मतलब सारे ने यहाँ पे रिपोर्ट कर लिया है 136 वाले कैटेगरी में, ठीक। चलिए अगले देखते हैं फ्रेंड। 5वां क्वेश्चन है नाउ हाउ मेनी वैकेंसीज आर अवेलेबल फॉर द पोस्ट कैटेगरी 134 136 फॉर ओबीसी कम्युनिटी व्हिच
इंक्लूडेड इन CEN 01 2018 में ऐसे कितने कैंडिडेट पोस्ट अभी खाली है, अवेलेबल है 134 और 136 में OBC के लिए। तो आंसर देखते हैं इसका। कैटेगरी नंबर 134 में कैंडिडेट नॉट रिपोर्टेड इन OBC कैटेगरी 7। तो इन्होंने OBC का पूछा है कितना कैंडिडेट का 134 में और 136 में खाली है। तो देखिए 7 कैंडिडेट जो है OBC में खाली हैं अभी सीट, मतलब 7 सीट डायरेक्ट पूछा है इन्होंने। देखिए कितना वैकेंसी अवेलेबल है नाउ, ये अच्छा से यहाँ पे देख लीजिएगा। 5वां नंबर, चलिए इसको हम डिलीट कर देते हैं। ये देखिए 5वां नंबर जो एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है, जिनको लगता है कि अभी सीट वैकेंट नहीं है वहाँ पे। नाउ हाउ मेनी कैंडिडेट्स आर अवेलेबल फॉर OBC, हाउ मेनी वैकेंसीज, कितने वैकेंसीज अभी हैं, ठीक है। तो 134 कैटेगरी जो है जिसमें से OBC का 7 वैकेंसी अभी अवेलेबल है और 30 जो है टोटल अवेलेबल है, ठीक। अच्छा, कैटेगरी नंबर 136 में नंबर ऑफ कैंडिडेट नॉट रिपोर्टेड इन OBC कैटेगरी इन, ठीक है, मतलब कैंडिडेट 136 में जो है OBC के सारे कैंडिडेट ने ज्वाइन कर लिया। और ऐसे भी देखिए यहाँ पे 136 में जो है OBC क्या ST SC सब ने 136 वाले पोस्ट में पूरा ज्वाइन कर लिया, ठीक है। 134 में भी 134 में 30 कैंडिडेट जो है ज्वाइन नहीं किया है, जिसमें से 7 को OBC है, उनका यह पोस्ट यहाँ पे दिया गया, ठीक है। चलिए छठा क्वेश्चन देखते हैं। छठा क्वेश्चन देखिए इन्होंने पूछा है इफ़ एनी वैकेंसीज फॉर द पोस्ट कैटेगरी नंबर 134 136 फॉर OBC कम्युनिटी इन CEN 01 इज स्टिल वैकेंट, डिड इट रिपोर्टेड टू RRB एंड आस्क फॉर रिप्लेसमेंट पैनल। तो इन्होंने देखिए बहुत ही अच्छा सवाल पूछा, मैं इसका मीनिंग बता देता हूँ कि इफ़ एनी वैकेंसी फॉर द पोस्ट कैटेगरी, क्या कोई वैकेंसीज है 134 136 वाले पोस्ट के लिए OBC कम्युनिटी से, इज स्टिल वैकेंट, डिड इट रिपोर्टेड, और क्या ये रिपोर्ट किया गया है RRB में फॉर रिप्लेसमेंट पैनल के लिए, क्या RRB में इसे बोला गया है, मतलब रिप्लेसमेंट पैनल मांगा गया है। तो उन्होंने क्या लिखा देखिए आंसर, द कैंडिडेट आर रिपोर्टेड लेटरली ड्यू टू लॉकडाउन ऑन अकाउंट ऑफ COVID-19, ऑल द not reported candidate paper are returned to SCR headquarter for replacement panel within short period। देखिए फ्रेंड, ये रहा जवाब, ठीक है। इसका मतलब समझ लीजिए, द कैंडिडेट आर नॉट रिपोर्टेड जो लेटली था COVID-19 के लॉकडाउन के कारण, लेकिन उसके बाद भी जो उन्हें रिपोर्ट नहीं किया, ठीक है, नॉट रिपोर्टेड। तो नॉट रिपोर्टेड का कैंडिडेट जो हो गया, उनका पेपर जो है रिटर्न टू SCR हेडक्वार्टर में, साउथ सेंट्रल रेलवे के हेडक्वार्टर में उनका पेपर जो है रिटर्न कर दिया गया है फॉर रिप्लेसमेंट विद इन शॉर्ट पीरियड। तो फ्रेंड मतलब रिप्लेसमेंट के लिए उन्हें भेज दिया गया शॉर्ट पीरियड के लिए, कि रिप्लेसमेंट के लिए उन्हें SCR में भेज दिया गया। तो फ्रेंड सिकंदराबाद से SCR से बहुत जल्द रिप्लेसमेंट पैनल और आने की उम्मीद है। ये जो RTI रिप्लाई है ये आपका जो है जनवरी में आया है, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जनवरी के लास्ट में आया है। तो मतलब फरवरी में, आज फरवरी का हो गया कितना, आज 12 तारीख हो गया ना फरवरी का, हाँ फरवरी 12 हो गया। तो इसका आगे आने का चांस है रिप्लेसमेंट पैनल, ठीक है, 134 और 136 वाले पोस्ट के लिए, ठीक है। 7वां क्वेश्चन देखिए क्या है, व्हाट आर द फर्दर प्रोसेस ऑफ रिपोर्ट वैकेंसीज एंड डू रिक्वेस्ट फॉर रिप्लेसमेंट पैनल, व्हाट इज़ द फर्दर प्रोसेस, आगे की कार्रवाई क्या किया गया है, जो वैकेंसी रिपोर्ट हुआ है क्या उसके लिए रिप्लेसमेंट पैनल भेजा जा चुका है, ये उन्होंने पूछा है, ठीक है। तो इन्होंने रिप्लाई दिया है दिस डिवीजन साउट फॉर रिप्लेसमेंट पैनल फॉर नॉट रिपोर्टेड कैंडिडेट विद इन शॉर्ट पीरियड। तो फ्रेंड इन्होंने देखिए फिर से इन्होंने बहुत अच्छा इन्होंने जवाब दिया है, और वेटिंग वालों की बहुत अच्छी यहाँ पे खबर है। इन्होंने क्या रिप्लाई दिया है, इन्होंने पूछा है क्या रिप्लेसमेंट पैनल का डिमांड किया गया है शॉर्ट जो कैंडिडेट नहीं ज्वाइन किए उस पर। तो इन्होंने कहा दिस डिवीजन साउट फॉर रिप्लेसमेंट पैनल फॉर नॉट रिपोर्टेड। तो फ्रेंड इसके बोल रहे हैं ये डिवीज़न मतलब जो सिकंदराबाद डिवीज़न है उन्होंने नॉट रिपोर्टेड कैंडिडेट पे रिप्लेसमेंट पैनल का डिमांड कर दिया है, और विद इन शॉर्ट पीरियड बहुत जल्दी मतलब जल्दी से कर दिया गया है, ठीक है, और जल्दी उस पर भरा जाएगा, ठीक है। 134 और 136 पोस्ट के लिए रिप्लेसमेंट पैनल का डिमांड कर चुका है, ठीक है। और आज सुबह मैंने वीडियो फ्रेंड दिखाया था एक RTI रिप्लाई जो मुंबई का था, ठीक है, RRB मुंबई से, उन्होंने भी जो है रिप्लेसमेंट पैनल का डिमांड कर दिया गया है, और सिकंदराबाद से भी देखिए रिप्लेसमेंट पैनल का डिमांड कर दिया है। यहाँ पे आप साफ साफ यहाँ पे देखिए, चलिए इसको हटा देते हैं, आप यहाँ पे देखिए, ठीक है, ये लास्ट वाला जो है, ये लास्ट वाला देखिए क्या लिखा, दिस डिवीजन साउट फॉर रिप्लेसमेंट पैनल फॉर नॉट रिपोर्टेड कैंडिडेट विद इन शॉर्ट पीरियड। तो इन्हें रिप्लेसमेंट पैनल का जो है डिमांड कर दिया है, ठीक है। चलिए देखते हैं आगे क्या लिखा है। आगे फ्रेंड लिखा है इफ़ यू आर नॉट सेटिस्फाइड विद द अबव इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड यू मे प्रेफर एन अपील टू द अपीलेट अथॉरिटी, मतलब अर्थात ADRM
जी साउथ सेंट्रल फर्स्ट फ्लोर, यहाँ पे उनका जो है एड्रेस दिया गया है। विदिन 30 डे फ्रॉम द डेट ऑफ रिसीव दिस अंडर 1981। तो फ्रेंड इसमें कहा गया अगर इस रिपोर्ट से आप संतुष्ट नहीं है तो आप जो 30 दिनों के अंदर में, इस रिपोर्ट को मिलने के 30 दिनों के अंदर में आप जो है फर्स्ट अपील कर सकते हैं। और आपका जो अफिलिएट अथॉरिटी होगा ADRM होगा, आप उसका एड्रेस जो यहाँ पे दिया है, आप ऑफलाइन भी उनको जो है फर्स्ट अपील कर सकते हैं। तो फ्रेंड ये एक RTI रिप्लाई था साउथ सेंट्रल रेलवे से सिकंदराबाद डिवीज़न के लिए। तो फ्रेंड इसमें हम लोगों ने देखा कि बहुत से सीट वहाँ पे वैकेंट है, और इसका जो है रिप्लेसमेंट पैनल का सबसे बड़ी बात तो इसने जो है रिप्लेसमेंट पैनल का जो डिमांड वो बोर्ड से कर दिया है, ठीक है। और बहुत जल्द इसमें रिप्लेसमेंट पैनल आ भी जाएगा, ठीक है। तो एक अच्छी खबर है वेटिंग वालों के लिए, सिकंदराबाद डिवीज़न वेटिंग कैंडिडेट वालों के लिए 134 और 136 वाले पोस्ट टेक्नीशियन के लिए। तो टेक्नीशियन वेटिंग कैंडिडेट वालों के लिए एक अच्छी खबर है। और फ्रेंड आशा है कि और आगे भी बहुत बोर्ड जो है वो रिप्लेसमेंट पैनल देंगे, और वेटिंग का जो कैंडिडेट बहुत दिनों से इंतजार कर रहे हैं उनको सबको जो जॉब मतलब ऑफर हो, और सबको रेलवे में सेवा करने का मौका मिले। क्योंकि फ्रेंड रेलवे को ज़रूरत है, लेकिन किसी कारणों से उन लोग जो भी हैं वो लोग भी नहीं ले पाते उतना कैंडिडेट को। तो फिर भी फ्रेंड सबको सारे बोर्ड दे रहे हैं, और बाकी बहुत से बोर्ड अभी भी बाकी बचे हुए हैं जिन्होंने अभी तक नहीं दिया है। जैसे आपका मालदा हो गया, कोलकाता हो गया, और हाँ रांची भी हो गया, और कोई कोई बोर्ड है मुझे अभी याद नहीं आ रहा, ठीक है। इन्होंने रिप्लेसमेंट पैनल या नहीं दिया है, ना ही इंडियन पैनल दिया, ठीक है। और बाकी बोर्ड लोग धीरे धीरे दे रहे हैं, और जिन्होंने नहीं दिया उन्होंने अभी तक डिमांड जो है कर दिया है, ठीक है। तो आशा है कि आगे भी सारे बोर्ड का जो है रिप्लेसमेंट पैनल अब धीरे धीरे आना शुरू हो जाएगा, क्योंकि मैंने भी कहा था कि शायद मार्च के लास्ट में या अप्रैल तक में मतलब आने का चांस है, ठीक है। तो देखिए इसका भी जो है मार्च के लास्ट में या अप्रैल में इसका भी रिप्लेसमेंट पैनल आने का चांस है, क्योंकि इन्होंने जो है डिमांड कर दिया गया, तो विदिन 1 मंथ में आ जाता है सबका, जो ये लोग जो बोर्ड का डिमांड करते हैं ना, क्योंकि एम्प्लॉय का शॉर्टेज के कारण, ठीक है। तो फ्रेंड चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में और कुछ नई जानकारी के साथ। फ्रेंड वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।